जय मसीह की मेरे प्रिय मित्र, मेरी बहन, मेरे भाई, आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है और आज फिर से एक नया संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हम छिपाने के ऊपर बात कर रहे हैं और पिछली वीडियो में भी आपको ये बहुत सी बातें सीखने को मिलेगी। ऐसी कई वीडियो मैंने बनाई हैं जिसमें हम बहुत सी बातें सीखते हैं। प्रियो, आज के सुंदर वचन से हम बातचीत करेंगे। आइए हम नीति वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और नीति वचन में 10 अध्याय है और उसके 18 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो बैर को छिपाए रखता है वह झूठ बोलता है और जो झूठी निंदा फैलाता वह मूर्ख होता है। जो बैर को छुपाए रखता है वह झूठ बोलता है। बैर छुपाना नफरत को छुपाना है और इस तरीके से झूठ बोलकर वो धोखा करता है। वचन बता रहा है कि झूठ बोलना यानी आप नफरत कर रहे हैं और बार बार झूठ बोल रहे हैं, नहीं मैं आपसे प्यार करता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छा हूँ, नहीं आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन आप उससे झूठ बैर करते हैं और उसको छुपाए रखते हैं। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। आप दिल ही दिल, मन ही मन नफरत करने वाले व्यक्ति हैं, बैर करने वाले व्यक्ति हैं। और जब आप नफरत करते हैं, बैर करते हैं और उसे छुपाए रखते हैं तो आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोलना ही एक बड़ा पाप हो जाता है आपकी जिंदगी के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि बैर को छुपाए ना रखें, क्योंकि आप प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। आपके अंदर मसीह का प्रेम होना चाहिए। आप उसको ना छुपाएं, उसे प्रकट करें, ना बैर को छुपाएं। बैर भी जब जितना आपको छुपेगा वो आपके लिए मुश्किल का कारण बन जाएगा और जितना प्रेम को फैलाएंगे और प्रेम को आगे बढ़ाएंगे उतना आपका काम प्रशंसा का बन जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो कि जो बैर को छुपाए रखता है वह झूठ बोलता है। झूठ बोलना कहाँ से आता है? क्योंकि आप नफरत करते हैं, आप बैर करते हैं और इसलिए झूठ बोलते हैं। आप सच नहीं बोलना चाहते हैं। अगर आप सच बोलते तो प्रियो आपको मौत का सामना नहीं करना पड़ता। फिर से मैं कहता हूँ कि हन्ना और सफीरा ने झूठ बोला और मौत का सामना किया, क्योंकि झूठ में मौत थी। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ में आपका बैर है, इसलिए आप बैर कर रहे हैं, तभी आप झूठ बोल पा रहे हैं। जो झूठी निंदा फैलाता है मूर्ख बन जाता है। झूठी निंदा फैलाने वाला मूर्ख बनता है। आइए हम आगे और वचन को पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है प्रियो, नीति वचन और उसका 28 अध्याय और उसके 12 और 13 पद में भी इस प्रकार से लिखा, जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं, जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है। जयवंत होने पर उनकी शोभा होती है, खुशी होती है, आनंद होता है और वो खुशियां मनाते हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। परंतु आगे लिखा है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं, जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। मनुष्य क्या करता है? अपने आप को उनसे अलग कर देता है, ये छुपा देता है। कारण क्योंकि दुष्ट लोग प्रबल हो रहे हैं, दुष्ट लोग गलत करते जा रहे हैं, इसलिए एक व्यक्ति अपने आप को छुपाता है उनसे, क्योंकि दुष्टों का नहीं पता वो क्या कर देंगे। इसलिए वो तरीका अच्छा है कि व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेता है उन लोगों से और छुपा लेता है। और आगे लिखा है, जो अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। आप समझे मेरी बात को कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जो अपराध को छुपाए रखता है, जो फुंसी फोड़े को छुपा कर रखता है, वो एक दिन मृत्यु का सामना करता है और उसकी जख्म और उसकी बीमारी और उसकी कीटाणु और उसकी इन्फेक्शन बढ़ जाती है, जिसके कारण से जब पता चलता है तो उसमें से बदबू आने लगती है प्रियो, और वो मौत के नैये की तरफ आगे बढ़ता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वचन बता रहा है कि जो अपने अपराध को छिपाए रखता है और उसका कार्य तब उसका कार्य सफल नहीं होता है। मैं प्रियो ये कहूँगा, कई बार हम अपराध करते हैं, गलतियाँ करते हैं और उन्हें छुपा लेते हैं, और जब हम गलती करके उन्हें छुपा लेते हैं तब हमारे काम सफल नहीं होते हैं। कार्य सफल करना है तो अपने अपराधों को मत छुपाओ, अपनी गलतियों को मत छुपाओ। कई बार आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे होंगे और आप अपनी गलती को छुपाते हैं और वो गलती बहुत बड़ी गलती बन जाती है। कई बार आपने सोप चास का धोखा किया और वो सोप चास का धोखा आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आप थोड़ा लालच करेंगे, लेकिन आप उस लालच के कारण से उन पैसे को, उन चीज को, उन सामान को छुपा लेंगे और वही आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन जाएगा। प्रिय, अगर आप चाहते हैं
कि परमेश्वर आपको बचाए और परमेश्वर आपकी मदद करे, तो आप छुपाने का काम बंद करें, छुपाना बंद कर दीजिए। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपने कोई अपराध किया है, जब भी आपने कोई गलती की है, जब भी आपने कभी झूठ बोला है, तो उसे छुपाए ना, बल्कि उसको सच बोल दें और अपनी गलती को मान लें। तब आपके कार्य सफल होंगे, वरना आपके कार्य कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए वचन बता रहे कि अगर अपने कार्यों को आप सफल करना चाहते हैं, अपने अपराधों को मान लो। जो अपने अपराधों को छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। प्रियो, कितना प्यारा वचन है कि जो मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, तो उस पर दया की जाएगी। प्रियो, सच है ये बात। आप छुपाए रखेंगे, आपके कार्य सफल नहीं होंगे और दूसरे के कार्य भी सफल होने आप नहीं देंगे, पर एक समय आएगा कि आप पकड़े जाएंगे। पर वचन बता रहा है, परंतु जो अपराध को मान लेता है, जो गलतियों को मान लेता है, जो पश्चाताप कर लेता है, जो कहते कि हाँ मैंने गलती की है, कहते कि वचन बता रहा है, जो मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है। मानना ही काफी नहीं है, उसे छोड़ना भी पड़ता है। और वचन बता रहे कि आपको अपने अपराध और अपनी गलती को छोड़ना चाहिए, मानने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए, तब आप पर दया की जाएगी। कहते उस पर दया की जाएगी। अगर अपने जीवन में आप दया चाहते हैं तो गलतियों को मानते हुए उन्हें छोड़ दें, अपने अपराधों को मान लें और उनको छोड़ दें और पश्चाताप करें, जिसके कारण आप बचाए जाएं। आपको पता है योना नबी ने गलती की, वो नीनवे ना जाकर तरशीश को चला गया, याफा में जाकर उसने किराया दिया, भाड़ा दिया और भाड़ा देकर वो तरशीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। और उसकी गलती ये थी कि वो परमेश्वर के साथ धोखा देकर भागा था, परमेश्वर को धोखा देकर जा रहा था। और एक समय आया जब वो मछली के महामच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा, तब उसने पश्चाताप किया और उसने अपनी गलती को मान लिया और वो कहने लगा कि मैं तो मृत्यु के अधोलोक में चला गया था, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर कैसे हाथ उठाऊंगा। वो पश्चाताप कर रहा था और परमेश्वर ने उस पर दया की और फिर से अपना काम उससे लिया। फिर से वो नीनिवे को गया और वहां पर भी लोगों ने पश्चाताप किया उसकी बात को सुनकर। ये बड़ी बात नहीं कि आप बदलेंगे तो दूसरे भी बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे तो कभी भी आपका घराना नहीं बदलेगा। आपके बच्चों पर वो बात आ जाएगी। अगर जब तक आप झूठ बोलते रहेंगे, अपराध पे अपराध करते रहेंगे, तो आपको कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, आपका कोई भी कार्य अच्छा होने वाला नहीं है। आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त कभी नहीं करेंगे। अगर आप अपने कार्य में सफलता और आप सिद्ध होना चाहते हैं, तो अपराधों को मान ले और आप उसे छोड़ भी दें, तब आपके ऊपर दया की जाएगी। आपका मालिक, आपका ऑफिसर, आपका जो भी आप जहां भी काम करते हैं, चाहे आप गरीबी में रहते हो किसी कोठी में काम करते हैं या आप अमीरी में रहते किसी सरकारी जॉब पर काम करते हैं मेरे प्रियो, चाहे आप प्राइवेट काम करते हैं, चाहे आप मजदूरी क्यों ना करते हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप लेन देन करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप कुछ भी कार्य को कर रहे हैं, तो आपको ईमानदार होना है और उसमें कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपराध किया है तो आप उसे मान ले और उसे छोड़ भी दें और तब ही आप पर दया की जाएगी। इसलिए वचन बताता कि अगर आप भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं और आप भेंट चढ़ाने से पहले आपके भाई के प्रति आपके मन में कुछ ईर्षा है, क्रोध है, वैर भाव है, लड़ाई है, झगड़ा है या दुश्मनी है, या आप उसे चिढ़ते हैं, तो प्रियो पहले भेंट को वेदी पर छोड़ दो और जाकर उससे बातचीत करो, उससे मिलान कर लो और उससे मेल मिलाप कर लो। मैं ऐसे ही कहता हूँ, ऐसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप कर लो और अपराधों को छोड़ दो और आपके ऊपर दया की जाएगी। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। वचन बता रहा है 14 पद में, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य होता है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। अपने मन को कठोर ना करें। भजन संहिता में लिखा है, ढिठाई का पाप मत करो। जितना आप ढिठाई का पाप करते जाओगे उतना आप फंसते चले जाओगे। जितना आप अपराध करते जाओगे उतना आपके ऊपर दंड आता चला जाएगा, आप दंड से बचेगा। आप अपने जीवन का और अपने कार्य को सफल करने में आप मदद कर सकते हैं अपनी। वो कैसे कि आप अपराध करें, अगर आपने अपराध किया है तो उसे मान लें और साथ में से छोड़ भी दें, तो आप पे दया होगी। और जो परमेश्वर का भय मानता है, वचन बता रहा है, वह धन्य होता है। जो पुरुष, जो मनुष्य निरंतर भय मानने की जरूरत है। प्रभु के साथ रहते हुए आपको परमेश्वर का भय मानना चाहिए, आपको प्रभु का भय मानना चाहिए। और कहता है कि आप धन्य हो जाएंगे। जो मानता रहता है, भय मानता है, डर मानता है, वो पाप करता ही नहीं है, वो गलती करता नहीं। अगर गलती हो गई तो आंसू बहाकर पश्चाताप करता है और माफी मांगता है
और उस पर दया की जाती है। इसलिए जो अपना मन कठोर करेगा, अगर आपने अपने मन को कठोर कर दिया कि कोई नहीं देखता, ना प्रभु देखता, ना कोई देख रहा है, क्योंकि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है प्रियो, आपके अगुआ भी हैं और आपके ऊपर लीडर भी हैं। आप चोरी करते जाएंगे और एक दिन पकड़े जाएंगे, फिर आपको आएगा ओहो मैं मान लेता, मैं ना करता, फिर पश्चाताप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कर भी रहे तो आपको सजा तो मिलेगी ही, पर सजा मिलने से पहले आप अपने अपराध को मान लें। इसलिए अपने मन को कठोर ना करें। आज अगर आपने अपने मन को कठोर कर रखे कि मैं तो ऐसा ही करूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बड़ी चालाकी से और बड़ी सफाई से चोरी करता हूं, आप जादूगर नहीं है कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर आप पकड़े जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बुराई में ना पड़े, आप चोरी में ना पड़े, आप डाका ना डालें, आप झूठ ना बोले, आप कोई भी बात को ना छुपाएं, बल्कि उन बातों से बाहर आ जाएं, पश्चाताप करें और अपनी बातों को मान लें, अपने अपराधों को मान लें और उसे छोड़ भी दें। तब आप हलीम हृदय के बन जाएंगे। नहीं तो आपने अपने मन को कठोर कर लिया है और आप बताना नहीं चाहते, आप बोलना नहीं चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको पश्चाताप करना चाहिए। इसलिए अपने मन को कठोर ना करें, ऐसा ना कि आप विपत्ति में पड़ जाए, नहीं तो आप विपत्ति में पड़ेंगे और आप उसका सामना करेंगे। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए पश्चाताप में आए और अपनी बातों को मान ले और परमेश्वर के पीछे चले और उससे माफी मांगे और प्रभु आपकी मदद करेगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा कि आप अपने याजक के पास जाएं, अपने पासवान के पास जाएं और उसके सामने सारी बातों को मान लें, तो प्रभु आपकी मदद करेगा। पिता से मैं आपके लिए दुआ करूंगा। पिता, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, बेटी, जवान जो भी मुझे देख रहे हैं, सबको तू आशीष दे और चंगा कर दे और उनके अपराधों को क्षमा कर दे। और खुद अब मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने पापों को मान ले और तू इन्हें फिर से नया बना दे और प्रभु शैतान की चाल इनकी जिंदगी से हटा दे। तेरे हाथ में हर एक बहन, भाई, बेटा, बेटी को सौंपता हूँ। प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो में, नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और प्रार्थना में बने रहें। हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि हम ऐसी ही वीडियो आपके सामने लेकर आ सकें। जय मसीह की।